हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी से एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की होगी। बीपीएससी मेंस 66 का पेपर जो होने वाला है मार्च के अराउंड, मार्च से अप्रैल जा सकता है। जैसा कि अभी औरंगाबाद का जो सेंटर अभी वो दोबारा कंडक्ट कराएगी एग्ज़ाम एक सेंटर का, तो उसके रिगार्डिंग थोड़े डिले हो सकते हैं, लेकिन मार्च लास्ट और अप्रैल आपको लेके चलना ही होगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपको उस सीरीज़ में आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि सिलेबस इसका क्या है। आपको पता है कि GS1 होंगे, GS2 होंगे और हिंदी का एक पेपर होगा जो ओनली क्वालिफाइंग होगा और एक आपके ऑप्शनल होंगे। मतलब आपको जो मेन मार्किंग वाले क्वेश्चंस जो पेपर होंगे वो होंगे GS1, GS2 और जो आपके ऑप्शनल होंगे वो वाले। ठीक है। तो इसी वाले सीरीज़ में पहले GS1 और GS2 के रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जैसा कि हमने 64th 5th और 63rd में देखा था। तो क्वेश्चन तो उसी हिसाब से मिल जाते हैं। आपको भी पता होगा कि ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एनालिसिस अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी का ये पहला पार्ट है। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने लाई थी, ठीक है, तो उसका आज से रेट बहुत ही कम कर दिया गया है दोस्तों आप लोगों के लिए। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले इसका रेट ओनली 500 कर दिया गया है, जिसमें आपको दिया जाएगा GS1 के 3 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे और GS2 के फुल लेंथ टेस्ट दिए प्रोवाइड किए जाएंगे 3। मतलब दोनों में 3 3 6 ये हो जाएंगे, प्लस एक हिंदी का आपको टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये ओनली 500 में होगा। अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में और एक लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब वहाँ पे टेलीग्राम पे, और मोबाइल नंबर आपको वहाँ दिया जाएगा, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और नहीं तो एक आप स्ट्रीट वॉक, यहाँ मैं लिख देता हूँ अच्छा फ्रेश से, सॉरी, स्ट्रीट वॉक 007@gmail.com पर भी आप क्वेरी को पूछ सकते हैं कि कैसे इसमें ज्वाइन करना है। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें ताकि आपको लिखने इस समय आइडिया हो जाए। हाँ, इसमें एक और है कि अगर हाँ, जिसमें पहले 600 में आपको एक प्लस और कर दी जाएगी। उसमें GS1 GS2 तो आपको मिलेगा ही 3 3, एक हिंदी वाला मिलेगा और एक सेक्शनल वाइज ओनली 100 रुपये में वो जुड़ जाएगा आपके साथ। मतलब 600 में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो कृपया आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समय अब आपको लगना ही पड़ेगा मेंस के लिए, क्योंकि आपको सबसे बड़ा चीज़ है राइटिंग स्किल आपको बनानी बहुत ज़रूरी है। तो वो आप दिखते दिखते या लिखते लिखते ही सीखेंगे। सबसे पहली बात तो जो नए हैं उनको तो समझना होगा क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ी आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ये वीडियो लाया जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो ये थोड़ा एनालिसिस कर लिया जाए पिछले 3 4 साल में, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि GS1 का जो पार्ट है उसमें सेक्शन 1 है ये। आज सेक्शन 1 की बात करेंगे। करंट अफेयर के लिए थोड़ा लेट से लाया जाएगा, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू देने के लिए मैं कुछ दिनों में, 2 से 3 दिनों में, कि कौन कौन से आपको करंट अफेयर पढ़ने चाहिए अभी के रिस्पेक्ट में और किससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, चांसेस क्या हैं। लेकिन आपको लास्ट 3 मंथ इधर के आपको कवर करके ही जाने होंगे। अगर करंट अफेयर जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, जैसा कि GS1 में आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 1 हो गया आपका बिहार हिस्ट्री वाला सेक्शन, और सेक्शन 2 वाले में हो जाएगा आपका IR का सेक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये वाइब्रेंट टॉपिक है। ये थोड़ा इधर उधर से आता है और 5 क्वेश्चन में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, जबकि आपको बिहार हिस्ट्री वाले पोर्शन में 3 अटैम्प्ट करने होंगे 6 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो आप अगर इस चीज़ को एनालिसिस कर लेंगे तो ये 3 क्वेश्चन ईजिली टैकेबल हो जाएंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आज अभी थोड़ा कर ले सकते हैं, इसका एनालिसिस कर लिया जाए थोड़ा। 60 से 62वीं का जो BPSC का मेंस हुआ था उसमें सेक्शन वाइज 1 ये है बिहार हिस्ट्री का। देखिए, डिस्क्राइब द पीपल पार्टिसिपेशन इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में जो था 1942 का, उसमें जो पीपल्स पार्टिसिपेशन था, लोगों का, जो इसमें कौन कौन सेक्टर के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे। वुमेन आई थी, लेबर क्लास आए थे, या कौन आए थे, इस तरह का जो बात है कि कितने लोग हैं, यंग यूथ आए थे या नहीं, ये सारा जो पीपल पार्टिसिपेशन वाला चैप्टर है इसमें कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको सारे आयाम याद करने होंगे, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। जैसे कि बिहार में देखेंगे तो आज़ाद दस्ता भी पॉपुलर रहा उस टाइम, और जेपी आंदोलन, नहीं सॉरी, जेपी आंदोलन ये तो 1975 की बात कर दी मैंने, सॉरी। इसको जेपी का क्या रोल रहा, जयप्रकाश नारायण का क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या रोल रहा, क्योंकि उन्होंने ही आज़ाद दस्ता इस्टेब्लिश किया था जब वो हजारीबाग जेल से
फरार होकर अपने नेपाल के क्षेत्र में चले गए थे और वहाँ उन्होंने आज़ाद दस्तक की इस्टेब्लिश की थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि ये लीडरलेस हो गया था। कब लीडरलेस मूवमेंट हो गया था? जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन लिया गया था, आपको पता ही होगा, तो उसके बाद से ही अंग्रेज़ों ने भी इसके रिटेलिएशन में सबको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से ये लीडरलेस हो गया था। लेकिन जो नए नए लीडरशिप यहाँ प्रोवाइड कराए गए उनमें से थे जेपी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो इनका भी रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको सारे इसमें आयाम जितने भी होते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से, तो आपको ध्यान में रख के जाने चाहिए। 62 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, 62वें में, सॉरी। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ये देख सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन, जो कि अभी आपने देखा होगा 65th वाले में जो भी स्टूडेंट दिए होंगे, आपको भी आइडिया होगा ही कि ये क्वेश्चन देखने को हमें मिला, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन, ये क्वेश्चन हर 1 साल 2 साल के अंदर पे ही आ जाता है। अब ये डिटरमाइन करता है, ये जो एरा होता है ना, ये मेन एरा है कि 1813 से लेकर 1947, इसमें सारा कवर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी देता है तोड़ के कि 1813 से लेकर 1900 तक में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कभी 1858 के बाद से 1914 तक में। तो ये इसके अंदर में जो बिहार में जो भी वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ वो हमें बताना होगा। तो ये अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये चीज़ सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। यही क्वेश्चन ये देखिए 62 में आया हुआ है ना, 60-62 में आया हुआ है, ये 65वें में रिपीट हुआ। हाँ जी दोस्तों, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें है थ्रो द लाइट ऑन मॉडर्न आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार। तो इसमें क्या था कि मॉडर्न आर्ट है, तो एक आर्ट फॉर्म 100% अब ये श्योर रखिए कि आता ही आता है बिहार में। अब ये कौन कौन हो गए? एक हो गया आपका पाल आर्ट, जो कि 65th में आ चुका है, ठीक है। दूसरा हो गया मॉडर्न, जो कि ये 62 में भी आया था, 60 से 62वीं में भी, और 64वीं में भी आया हुआ था मॉडर्न आर्ट से। एक हो गया पटना कलम, जिसका अभी वाला में चांसेस अच्छा खासा है, ठीक है, पटना कलम। और एक हो गया, चौथा हो गया आपको मधुबनी। कम से कम इतना चारों आप कर लेते हैं तो आपका एक सेफ जोन तैयार हो जाएगा। 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको हथियार अपने तैयार रखने चाहिए। वैसे तो एक्सपेक्टेड इस बार का पटना और मौर्य कला में से आ सकता है, ठीक है, पटना सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि ये चार के चारों आपको करके जाने चाहिए, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, अभी भी समय है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आप कवर करके जाएं। जो अभी मैं टॉपिक उस चीज़ को दिखाऊंगा आपको, एक टॉपिक मैंने तैयार कर दी है कि वो टॉपिक जरूर से जरूर करके जाएं। 15 से 20 टॉपिक है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वो देखने को आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब सिर्फ क्वेश्चन मैं अभी दिखा देता हूँ, बाद में तुरंत अभी आपको टॉपिक पे लेके चलते हैं कि कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए। एक देख सकते हैं, गांधी जी से मिस्टिक consisted of union of original idea with remarkable flair for tactics and uncanny insight in the mass mind, ठीक है। फिर इलुसिडेट करना है, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी रह जाएगा कि इलुसिडेट व्याख्या करें। कोई चीज़ होता है क्रिटिकली एनालाइज करें, कोई देता है डिस्कस करें, कोई होता है ब्रीफ डिस्कस करें। तो इन सब वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इनमें भी आपका एक सार छुपा हुआ है कि आपको आंसर क्या देना है, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो कभी भी आपको मैं ये बता दूंगा कि इसका ना कम से कम हिंदी वाला देख ले, कोई हिंदी वाले स्टूडेंट है उनको तो समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वाले थोड़ा हिंदी इस चीज़ को देख ले, डायरेक्ट आंसर की तरफ नहीं जाए। गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है तो उनसे क्या चीज़ पूछा जा रहा है कि मास माइंड से रिलेटेड उनको कैसे टैकल करते थे। उसी तरह गांधी जी पे जो क्वेश्चन आता है वो होते हैं जैसे कि रिलीजियस वाला, कि रिलीजियस उनका माइंडसेट कैसा था, कल्चरल थॉट उनकी कैसी थी, क्या वो सोचते थे, वर्ण सिस्टम के बारे में उनका व्यू क्या था, और गांधी जी का रोल क्या रहा है नेशनल मूवमेंट में। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप अपने लिए तय कर लेंगे कि मुझे पढ़ना है कैसा, ठीक है। एक क्वेश्चन अब सीधा सीधी बस क्वेश्चन को दिखा देते हैं हम। देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन बंगाली लिटरेचर, ठीक है। ये आया हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ यही आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आप देख लीजिए। एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था ये 60 से 62वीं वाले पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं 63rd वाले पेपर में। इसमें जीएस का 1 में बिहार हिस्ट्री का जो सेक्शन था, इसमें क्वेश्चन क्या आया था ये देख लीजिए फिर से। सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी सोशल एंड कल्चरल थॉट। देख सकते हैं एक मास मूवमेंट से क्वेश्चन रहेगा कि उनके मास मूवमेंट में कैसी कितनी पकड़ थी, वो कैसे डील करते थे मास मूवमेंट, उनके पीछे कैसे मतलब इतनी पागल हो गई थी, क्या उनमें खास था, ऐसा क्वेश्चन। सोशल एंड कल्चरल थॉट क्या थी उनकी, ठीक है। डिफरेंसेस क्या रहे गांधी जी और नेहरू जी में, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। देखिए ये देख सकते हैं आप 63rd में, अभी आपने देखा 62 वाले में कि डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, देखिए यही ना मैं अभी बता रहा था आपको। 63rd तुरंत रिपीट किया ये क्वेश्चन,
60 से 62वीं के बाद यहाँ पे आ गया वेस्टर्न एजुकेशन फ्रॉम 1857 से लेकर 1947। वो एक पार्ट था 1813 से लेकर 1947, इसमें सब आ जाएंगे। अब यही आपको देखना है कि मुझे लिखना कहाँ से, डेवलपमेंट मुझे दिखाना कहाँ से है। 4-5 कुछ पेज तो आपको लिखना ही होगा, तो आपको उतने लिए कंटेंट आपको ध्यान में आपको तैयार करके रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं दोस्तों, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू अपराइजिंग ऑफ 1857। हाँ, तो अपराइजिंग से बात कर लेते हैं। जो ये रिवोल्ट हुआ था 1857 से, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को हमेशा मिलेंगे बिहार वाले रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति, कभी कभी इसमें पूछा जाता है कुंवर सिंह से रिलेटेड कि कुंवर सिंह का क्या रोल रहा 1857 में बिहार में, क्योंकि कुंवर सिंह ने ही जगदीशपुर से ही लीड किया था बिहार को, मतलब बिहार में जो भी लीड किए थे तो वो कौन थे, कुंवर सिंह। ठीक है, बात कर लेते हैं अब यहाँ क्वेश्चन एक और देख लीजिए, इवेलुएट द काउजेज एंड रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ संथाल। देखिए, एक ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप, 60 से 62वीं वाले में अभी हमने देखा तो वहाँ कोई ट्राइबल रिवोल्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, लेकिन 63rd वाले में संथाल से क्वेश्चन मिला आपको। ठीक है, 64th वाले में क्या हुआ कि ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ 19th सेंचुरी, इसमें सब पूछ दिया कि बिहार में जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं, टाना भगत, चेरा मूवमेंट, ये वो सारा जितना है ना, संथाल हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, तो जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हुए ना बिहार में, तो वो सारे यहाँ पे पूछ दिया गया है। ठीक है, कोल हो गया, ये सब जितने भी एरिया हैं, जो सिंहभूम वाले एरिया होंगे वहाँ पे बहुत सारे हुए हैं, लगभग आपको 10 से 12 होंगे। तो ये अलग से आपको ध्यान में लेके जाना है। मतलब यहाँ पे सिर्फ तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक हो गया संथाल वाला, तो ये संथाल बार बार रिपीट हुआ, जैसे कि 43वीं में आया था, 45th में आया था, 48 to 52 में आया था, 56 से 59वीं, यहाँ से 56 to 59th वाले में भी आया। यहाँ देख सकते हैं 65th वाले में इस बार में अभी क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिला। हाँ, इस वाले में नहीं मिला, तो लेकिन 66th वाले में अब क्या चांसेस हैं, बिरसा मुंडा का डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ना 64th में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहा संथाल से, ना बिरसा से, और ना 65th में, तो चांसेस बन रहे हैं अब की वाले में कौन सा, तो बिरसा मुंडा या संथाल सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिरसा मुंडा अभी तक नहीं, मतलब इधर देखा जाए रेगुलर वे में तो बिरसा मुंडा इधर आपको देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ 56 से भी देख सकते हैं, मतलब ये 56 से 59वीं तक में भी नहीं आया हुआ है, यहाँ पे नहीं आने का चांसेस है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा चांस होगा वो बिरसा मुंडा का होगा, लेकिन आपको मैं यही हिदायत दूंगा कि यहाँ पे तीनों टॉपिक आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि अपना हथियार हमें तैयार रखना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो बिरसा मुंडा और संथाल दोनों को कम से कम कर लीजिए। ठीक है, ये ट्राइबल रिवोल्ट अगर लिंक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब द काउजेज एंड रिजल्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। देखिए, दो क्वेश्चन ना पीजेंट मूवमेंट हो जाते हैं, जो किसान आंदोलन वाले होते हैं ना क्वेश्चन, वो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक है चंपारण। चंपारण लगभग रिपीट करता है हर एक साल 2 साल के अंतर पे। ठीक है, लगभग रिपीट करता है। लेकिन अगर ये नहीं आया तो पीजेंट मूवमेंट पूछ दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी का पीजेंट मूवमेंट क्या है, मतलब 19वीं शताब्दी में जो किसान आंदोलन हुए उसकी व्याख्या करें। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि जो किसान आंदोलन हुआ था शाहजहान सरस्वती के अंडर में, तो उसकी व्याख्या करें, जो कि अभी 65th वाले में देखने को आपको मिला। ठीक है, तो इसको तैयार करके आपको जाना होगा। मैंने वो सारा टॉपिक एक तैयार कर दिया है कि आपको देखना क्या क्या है, उसका आप नोट्स तैयार कर लें। 20 टॉपिक के अराउंड में होगा, 15 से 20 के अराउंड में, बस उतना कर लेते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन 100% आ जाएगा लगभग। ठीक है, एग्जामिन द सेलियंट फीचर ऑफ पटना कलम। देखिए, 63rd वाले में क्या पूछ दिया है, पटना कलम। ठीक है, पटना कलम की आर्ट क्या है, कैसे है, आपको सैलिएंट इसका फीचर बताना है कि इसकी खासियत क्या रही, पटना कलम कैसे डेवलप किया पटना वाले रीजन में। तो ये आपके एक क्वेश्चन हो गए पटना कलम से। जैसा कि हमने बताया था बिरसा मूवमेंट से कि वो 53वीं से 55वीं वाले में लास्ट पार्ट पूछा गया था, तो इसका मूवमेंट में चांसेस बनता है ट्राइबल वाले में, ट्राइबल मूवमेंट में। चलिए दोस्तों, 64th वाले की बात कर लेते हैं। 64th बीपीएससी में क्या हुआ, अगर आपने 63वीं को फॉलो करके आया होगा कि हाँ, तो बहुत लोगों को लगता है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होते हैं एक साल पहले वाले, लेकिन क्या हुआ चंपारण के साथ कि आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में ये हुआ कि चंपारण सत्याग्रह 63वीं में भी पूछा था, लेकिन 64वीं में भी पूछ दिया, तो बहुत लोगों ने जो इसको छोड़ के गए होंगे कि इस बार नहीं पूछेगा, तो ये उनको भुगतना पड़ा होगा। इसलिए जो रेगुलर में भी पूछा जा रहा है ना लास्ट 2-3 साल का भी, तो उसको भी आपको कवर करके जाना चाहिए। मतलब एक टॉपिक मैंने जो तैयार किया है ना, वही आप देख लेंगे तो काफ़ी है। ठीक है, फिर बात करते हैं, हाँ ये थोड़ा सा अलग लेवल का आ गया, जो बिहार रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है ये थोड़ा हट के क्वेश्चन था, तो यहाँ पे लोगों को परेशानियाँ हुई। ठीक है,
तो ये पूछा था रीज़न बिहाइंड ओवरसीज़ इमिग्रेशन है इन 19th सेंचुरी में, जो इमिग्रेशन इधर हुआ ओवरसीज़ वाले। तो ये डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडेंचर सिस्टम। अब इंडेंचर सिस्टम को थोड़ा सा ये टफ हो गया था उस टाइम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टैकल करना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन दिया भी गया है कि 6 क्वेश्चन में से 3 तो बन ही जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन 19th सेंचुरी, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है और इसका फेलियर कैसा रहा। ये देखिए डायरेक्ट में आ गया टोटल वाले में। तो ये 64th में जिन्होंने आशा किया होगा कि बिरसा आएगा या संथाल आएगा, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो जो लोग तुक्का बिठा के चलते हैं कि ये दोनों में से ये, तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपको तीनों आयाम पढ़ के जाने चाहिए ताकि आपका सेफ जोन तैयार है। फिर देखिए मौर्यन आर्ट हमने देखा था कि 60-62वीं में आया, तो ये 64वीं में फिर से रिपीट हो गया। या देख सकते हैं मौर्यन आर्ट आ गया है एक का गैप लेकर, क्योंकि बीच में आ गया था 63वीं में था पटना कलम। तो यहाँ देख सकते हैं मौर्यन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था और कैसा इसका रिलेशन था बुद्धिज़्म के साथ, तो ये हमें बताना था, ठीक है। मौर्यन आर्ट से हो गया। फिर देखिए ये शॉर्ट नोट टाइप का आने लगा है। ये 2 साल से अगर हम लोग देखते हैं तो 64th और 65th ये दोनों में हमें शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 3 में से 2 अटैम्प्ट करने के लिए। तो ये वर्किंग क्लास और नेशनल मूवमेंट, इससे रिलेट करके आपको एक टॉपिक बनाना था। फिर है इम्पैक्ट ऑफ सेंसस 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़। ये भी थोड़ा से अलग लेवल के टाइप के क्वेश्चन थे। नेहरू वाला तो करवा दिया जाता है, नेहरू एंड सेक्युलरिज्म। मैंने जैसे आपको बताया कि नेहरू, गांधी जी और कौन एक हो जा रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनके तो आपको करके जाने हैं ताकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका बना रहे, ठीक है। अब देख लेते हैं 65th में जो इस बार हुआ, जो नवंबर में कंडक्ट कराया गया था, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देख सकते हैं causes of revolt of 1857 and what effect did it have in बिहार। बिहार में क्या इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से तो बिहार से तो लगाव है ही, तो इसमें कुंवर सिंह से भी लगाव है। तो ये 2 चीज़ क्वेश्चन तो ये आते रहते हैं, ठीक है। अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि बीच में ये छूटा था, लेकिन फिर ये क्वेश्चन आ गया स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। अब ये पूछा देखिए 1858 से लेकर 1914, ये एक उसका पार्ट है ना। 1813 से लेकर 1947 का, ये तो बीच में आ गया ना, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि अपने क्वेश्चन को इलेबोरेट कैसे करें, क्योंकि ये भी 4 पेज का लिखना होगा, ये भी 4 पेज का लिखना होगा। इसका मतलब इसके पार्ट के अंदर जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी आपके पास कंटेंट रहे, तो ये थोड़ा आपको इकट्ठा करना होगा इसके पीछे नॉलेज, क्योंकि ये पार्ट में बांट के दे देता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं दे रहा है इतना। क्योंकि इसको भी अगर आप लिखेंगे तो 4 ही पेज नहीं लिखेंगे, अगर इसको भी लिखते हैं तो हम 4 ही पेज लिखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कंटेंट चाहिए, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद, जैसा हमने बताया था आपको कि पीजेंट मूवमेंट से 2 क्वेश्चन तो एक आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक सहजानंद सरस्वती किसान मूवमेंट और एक पीजेंट मूवमेंट जो है किसान आंदोलन 19वीं शताब्दी में, एक ये क्वेश्चन और एक हो गया चंपारण वाला, चंपारण सत्याग्रह। ये 3 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपका ये सेफ जोन हो जाता है। फिर चौथा देख लीजिए, एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। ये देखिए ये थोड़ा सा फिर से हट के हो गया, इसके बारे में डायरेक्ट में इतनी जानकारी कोई लेकर तैयारी नहीं करता है, तो लगभग ये क्वेश्चन लगभग लोगों ने छोड़ा ही होगा, ठीक है। हाँ इसके इधर तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में तो लिख लेंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा कंटेंट करना थोड़ा टफ हो गया होगा, तो ये क्वेश्चन छूटा होगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन में से 3 ही तो बनाने होते हैं। तो 3 के लिए तो ऑप्शन है ही ना आपके पास। यहाँ देख सकते हैं डिस्कस द फीचर ऑफ पाल आर्ट। देखिए पाल आर्ट पे क्वेश्चन फिर से आज पूछा गया है। ये क्या है कि पाल आर्ट और आर्किटेक्चर 60-62वीं के अराउंड में या उससे पहले में ये पूछा गया, तो पाल आर्ट तो 65वीं में इसको पूछ लिया गया, ठीक है। हाँ लेकिन ये आने के चांसेस इसका रहेगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछला ये देखा है चंपारण वाले में कि वो इस बार रिपीट कर गया था, 64वीं में 63वीं में भी आया था। देखिए शॉर्ट नोट से क्वेश्चन क्या होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल मूवमेंट, ठीक है। जो वहाँ के नेशनल मूवमेंट में जुड़े इंसान हैं ना, उनके बारे में भी थोड़ी सी आपको थोड़ी जानकारी रख लेनी चाहिए उनसे, यही इसी तरह का कि नेशनल मूवमेंट में उनका क्या योगदान रहा, इसमें कौन कौन से पर्सनैलिटी को आपको कर लेना चाहिए। जैसा कि इसी क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। एक तो राजेंद्र प्रसाद नेशनल मूवमेंट के साथ कर लीजिए, ठीक है। स्वामी सहजानंद वाला तो देख ही लिए, किसान आंदोलन के साथ हो जाएंगे वो, ठीक है। फिर देख सकते हैं सॉरी क्या नाम है, राम मनोहर लोहिया, 2 क्वेश्चन तो यहीं से आपको दिख जाएगा, राम मनोहर लोहिया और आपके ये हो जा रहे हैं एक जयप्रकाश नारायण। इनका तीनों का कर लीजिए, थोड़ा सा वो तो सेफ जोन आपको हो जाएगा। गांधी जी का व्यू ऑन कास्ट सिस्टम और कास्ट पर और रिलीजन पे इनका क्या व्यू रहा। फिर दलित मूवमेंट इन बिहार। तो अक्सर ये सब क्वेश्चन लगभग
लोगों ने अभी देखे नहीं होंगे, क्योंकि जो पिछला पैटर्न अगर हम लोगों ने देख रखा है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन इधर से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको भी 66 में ऐसे क्वेश्चन, ये चांसेस हैं कि शॉर्ट नोट के टाइप में आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ ये हो जाएगा, क्योंकि कुछ सुने हुए टॉपिक कुछ कुछ मिल जाएंगे। जैसे कि ये तो गांधी जी वाला तो देख सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी तो होंगी ही। तो ऐसा ऐसा आपको टॉपिक को थोड़ा तैयार कर लेना होगा, जो बिहार से जुड़े हुए पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में, और नेशनल मूवमेंट से जोड़कर उनको थोड़ा सा टॉपिक को 2 से 3 पेज के रेंज में आपको लिखने लायक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। क्योंकि ये 2 अगर दे रहा है तो ये 38 नंबर का तो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 4 पेज का 38 नंबर वाला लिखते हैं, तो यहाँ 4 से 5 लिखते हैं ना, तो यहाँ 2 से ढाई पेज में आपको इसको राउंड में कंटेंट आपको तैयार कर लेना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे टाइप टॉपिक को, जो कि वहाँ से रिलेट करते हैं, वहाँ की पर्सनैलिटी बिहार की, ठीक है, उसको आपको तैयार करना चाहिए। चलिए, एक उसी लास्ट वाला मैंने कराया नहीं था, 56वीं से 59वीं, यहाँ देख सकते हैं क्या पूछा गया था। क्रिटिकली एग्जामिन देख सकते हैं, पहला वाला हो गया रिवोल्ट ऑफ 1857 और रेफरेंस इन बिहार, ठीक है। मेन काउजेज संथाल रिवोल्ट, इसके लिए सेलिएंट फीचर पटना कलन में ये पूछा गया है। देखिए 45, 48 से 52, 56 से 59 और 63 में, इसके चांसेस 66 में अभी ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसका चांसेस बहुत ही ज़्यादा होगा, इस बार आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको मॉडर्न आर्ट भी, लेकिन मैं कहूँगा कि चारों आपको पढ़ के जाने चाहिए। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए लास्ट में भी देखेंगे, उनको भी पटना कलम और मौर्य कम से कम करके जाएंगे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह, इस बार नहीं पूछा गया है, तो इसके चांसेस रहेंगे चंपारण वाला, ठीक है। ठीक है, बात कर लेते हैं डिफाइन नेशनलिज्म। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर से ये होता है क्वेश्चन कि नेशनलिज्म पे इनका क्या व्यू रहा है, इनके योगदान कैसे रहे हैं। और इनका म्यूज़िक और लिटरेचर वाला क्वेश्चन हमने देखा कि उसमें क्या योगदान रहा, ठीक है। नेहरू जी से क्वेश्चन ये होता है कि रेलिवेंस ऑफ नेहरू इन मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन इसका एक चैप्टर अच्छा खासा है, जिसमें मॉडर्न इंडिया इनका क्यों इनका जनक बोल सकते हैं, क्यों बोला गया है, इनका रेलिवेंस क्या क्या है। तो क्योंकि इन्होंने डैम का बनवाया, जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराए, इंडस्ट्रियल, उससे पहले एग्रीकल्चर वाला हुआ। जैसा कि आपने 5th ईयर प्लान अगर देखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो वो सारे डेवलपमेंट, जितना भी इसरो का डेवलपमेंट हो गया, IITs का डेवलपमेंट हो गया, तो इनके अंडर में ही ये सब चीज़ की शुरुआत हुई थी। तो इसको मॉडर्न इंडिया में मतलब इनको जनक भी कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर 1947 के बाद। तो ये कैसे है, तो इस चीज़ को रेलिवेंस दिखाना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे कि आपके चांसेस क्या हैं क्वेश्चन के। अब बात कर लेते हैं टॉपिक आपको करने कौन कौन से हैं, देख सकते हैं। ये एनालिसिस वीडियो जरूर से स्टार्टिंग से देखेंगे आप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मस्ट डू टॉपिक, जो मस्ट डू टॉपिक है बिहार हिस्ट्री का, वो कौन सा है। तो टॉपिक 1 में बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, जो बिहार हिस्ट्री का है, पार्ट है बिहार हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का। तो उसमें टॉपिक 1 की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर बिहार हिस्ट्री। पटना कलम इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा है, मॉडर्न रिपीट के चक्कर में देखते हैं, तो रिपीट 1 साल का गैप देकर बात करते हैं, तो मॉडर्न आर्ट के भी चांसेस है, पटना कलम के भी चांसेस हैं, और लास्ट में इसको पाल आर्ट मधुबनी की भी चांसेस हैं, ये हट के जो अगर आ गया तो, ठीक है। और एक जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो गया ना, वो कि हाँ कि बिहार में आर्ट कैसे कैसे ग्लोरीफाई हुई, कौन कौन से आर्ट वहाँ पे हैं, तो ये सारे आर्ट का थोड़ा पार्ट लेके आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे 4 से 5 पेज में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, पटना कलम के, मॉडर्न और मधुबनी। लेकिन आपको मैं फिर से बोलूँगा, ये चारों टॉपिक पे कमांड कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं ये, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको तैयार होने वाले हैं, जिसमें से मैंने इंग्लिश व्यू में अगर देखने की बात करते हैं, तो ये चारों टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। नहीं देखा है आपने वीडियो तो ज़रूर जाके देख लेंगे, ठीक है। हमारे वीडियो सेक्शन में ये चीज़ मौजूद हो जाएंगी। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। टॉपिक 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पीजेंट मूवमेंट, जैसा कि हमने बोला था किसान आंदोलन जो है, तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये है पहला, आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह की पहला जो सत्याग्रह गांधी जी ने आते ही के साथ किया था, वो था चंपारण में। ऑल एक्सपेक्ट, इसके सारे आयाम देख सकते हैं कि क्या इसके काउजेज हुए, क्या रिजल्ट हुआ, और गांधी जी का रोल इसमें क्या रहा, क्या इसमें डेवलपमेंट हुई। तो चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहला सत्याग्रह था। इसको ये भी बोला जाता है कि ये एक आने वाले जितने भी सत्याग्रह का है, ये बेस तैयार करके दे दिया इस मूवमेंट को। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं ये पीजेंट मूवमेंट, एक तो ये क्वेश्चन है। फिर पीजेंट मूवमेंट इन बिहार विथ रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन, जो कि अभी 65 में दिखा,
तो चांसेस इन दोनों के ही रहते हैं कि इन्हीं दोनों में से अगर कर लेते हैं तो आप हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें अगर देखना भी चाहते हैं तो पीजेंट मूवमेंट 19th सेंचुरी जितने भी हुए बिहार से रिलेटेड करके, तो उसको जोड़ तोड़ के अगर ये दोनों अगर कर लिया है आपने तो लगभग हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 टॉपिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये 2 उधर से 4, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं टॉपिक 3 रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका भी ऑल एस्पेक्ट जितने भी यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो जो आए हुए हैं वही है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेंगे। जैसे कि डिस्कस द काउजेज एंड आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ बिहार का इतना देख सकते हैं, अकाउंट फॉर इट्स फेलियर, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन बिहार, ठीक है। ये क्वेश्चन जो कि 65वीं में आ गया है, ठीक है, कि क्या इसका ये 65वीं में आया है, ये एड ऑन होके काउजेज पूछा गया और रिजल्ट क्या हुआ उसके बाद से, हाँ ये इफेक्ट क्या पूछा, ये दोनों मिक्स क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं रिवोल्ट से, ठीक है, बिहार में जो भी प्रभाव पड़ा। फिर एक देख सकते हैं क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ कुंवर सिंह द रिवोल्ट, कुंवर सिंह का क्या रोल रहा इसमें, ठीक है, रिवोल्ट में। तो ये वाला टॉपिक करके जाएंगे आप। फिर बात कर लेते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज़ नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। की किसकी लाइन है, इससे रिलेट करके आपको ये टॉपिक तैयार कर लेना चाहिए कि क्यों ये ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब आपको 1857 के जितने भी आयाम तैयार होते हैं वो आपको कर लेना है, ठीक है। टॉपिक 4 की बात कर लेते हैं ट्राइबल रिवोल्ट। तो ये हो जाता है ट्राइबल रिवोल्ट में बिहार का जो है, तो इसमें से बिरसा मुंडा का ये अभी चांसेस रहेगा, इसलिए मैंने पहले लिखा है इसको। तो इससे जो भी क्वेश्चन आपको राइज होते हैं, जैसे क्रिटिक द, ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, क्रिटिक ऑफ बिरसा मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू इट्स नेचर एंड द रिलेशन इट लेफ्ट ऑन द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्या इसका प्रभाव उन्होंने छोड़ के गया, ठीक है। बिरसा मूवमेंट को भगवान का भी दर्जा दिया जाता है, ठीक है। बिरसा प्रोवाइडेड अ न्यू रिलीजियस लीडरशिप, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस लीडरशिप प्रोवाइड कराई थी अपने लोगों को, ये बताकर कि हाँ मैं एक मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने ऐसा करके अपनी लीडरशिप प्रोवाइड की थी अपने ट्राइबल लोगों में, ठीक है। ये चांसेस रहेंगे। तो बिरसा से जितने भी क्वेश्चन है कि हुआ कैसे, इसका रिजल्ट क्या हुआ, और बिरसा से रिलेटेड करके ये कैसे हो गया, ऐसा करके हम बात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर है संथाल मूवमेंट और अपराइजिंग, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, उसी तरह का क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कर लेना है। फिर एक तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि ट्राइबल प्रोटेस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 64 वाले क्वेश्चन में देखने को मिला। चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं टॉपिक 5 की ओर। तो ये अभी आपने देखा कि नेशनल मूवमेंट आफ्टर 1857, 1857 के बाद जो नेशनल मूवमेंट जितने भी हुए तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे अब की बार के लिए। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट बिहार, ये लगभग आपने देखा अभी जस्ट कि क्विट इंडिया मूवमेंट या 62वीं 63वीं के राउंड में पूछा गया, तो इसके चांसेस रहेंगे कि बिहार से इसका क्या है। फिर यहाँ देख सकते हैं रोल ऑफ आज़ाद दस्ता और जयप्रकाश नारायण, बिहार में इनका क्या रोल रहा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोल ऑफ वेरियस क्लासेस क्या रहा इनका, वेरियस क्लासेस कौन कौन क्लास जुड़े इसमें, क्या क्या योगदान रहा, ये आपको बताना है इसमें। तो सिविल डिसोबीडियंट के जितने भी हैं आयाम बनते हैं, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में भी हमने जैसा बताया कि जितने भी आयाम बनेंगे, काउजेस कैसा रहा, बिहार में इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है, कौन लोग इसको लीड किए हैं, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुआ वैसे ही बड़े बड़े लीडर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट वाले में। तो उसके बाद जो लीडरशिप संभाली गई थी वो उससे रिलेटेड, और कैसे वो सक्सेस हुआ, क्या रहा, तो ये सब चीज़ें इनमें बतानी होंगी। उसी तरह सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में भी कि क्या रहा, इसका प्रोसेस क्या रहा, स्टार्टिंग कैसे हुई, काउज क्या थे, और ये आगे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये सब चीज़ें हमें अपनी बतानी होगी। मतलब आपको टॉपिक दे दिया जा रहा है, इसके सारे आयाम आप खोल कर मतलब पढ़ेंगे ढंग से, इससे क्या क्या क्वेश्चन आया है उसको भी ज़रूर देख लेंगे लास्ट ईयर वाले, जैसे भी हम लोगों ने आपको दिखाया, ठीक है। ये भी आया हुआ पेपर है, लगभग 45th या 46 ये वाला पेपर के अराउंड में है सिविल डिसोबीडियंट। ये सारे जितने हैं ये आए हुए क्वेश्चन हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिहार में क्या इसका इम्पैक्ट रहा, कैसे शुरू हुआ, ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये 64वीं में आया था। लास्ट 19th सेंचुरी में इवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे वो ग्रो किया नेशनलिज्म 19th सेंचुरी के अराउंड में, ठीक है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में बिहार और बंगाल का जो नहीं 1905 में जो कर्जन ने इस चीज़ को पार्टीशन करने का ऐलान किया था, और 16 अक्टूबर 1905 को इस चीज़ को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या रहा, क्या मतलब उस समय हुआ, तो ये चीज़ का आपको देख लेना होगा पूरा, ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मेरे हिसाब से तो क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद दस्ता और ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और एक ये हो गया ये आप लगभग पूरा ही देख लेंगे, सही रहेगा। एक सेफ जोन आपका तैयार हो जाएगा जितना हमने बताया आपको, ठीक है। एक अपना नोट्स की तरह तैयार कर लेंगे। अब बाकी अगर आप बोलते हैं तो जैसा कि हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है, हर टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेस्ट सीरीज़ में भी इन क्वेश्चंस को डाला जाएगा ताकि बेस्ट जितने भी होंगे उस पर डिस्कशन भी हो जाएगी, वीडियो डिस्कशन, ठीक है दोस्तों। तो टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो बहुत ही चीप रेट आपको, जैसे हमने बताया कि बहुत ही कम अमाउंट में है, 600 में आपको या 500 में। आप पहले तो वो देख लेंगे कि GS1 GS2 के 3 और प्लस एक हिंदी का टेस्ट दे दिया जाएगा। अगर 600 का करते हैं, ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट दी जा रही है आपको। ऑनलाइन ये कंडक्ट कराया जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। और टाइम टू टाइम इस पर आपको गाइडेंस भी दी जाएगी कैसे आपको एनालाइज करना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने दिखाया आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, क्या और इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसे आंसर लिखने हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा, ठीक है। टॉपिक 5 तो अभी क्लियर हो गया। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ गलती हो गई होगी, यहाँ पे टॉपिक 5 नहीं, अब ये 6 हो गया है और नीचे वाला 7 होगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्रेस और वेस्टर्न एजुकेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न एजुकेशन पे जो है क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, कैसा और डेवलपमेंट, ये दो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न बिहार, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन नेशनल मूवमेंट। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने चाहिए। फिर अभी हम लोगों ने देखा था, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ बिहार 1813 से लेकर 1947। ये इसका मेन पार्ट हो गया, जो कि 60-62 में आया हुआ था, और 65 में इसी चीज़ का सब पार्ट आ गया कि 1858 से लेकर 1914 में क्या मतलब कैसा डेवलपमेंट रहा वेस्टर्न एजुकेशन बिहार में। फिर यहाँ देख सकते हैं ये 42वीं में आया हुआ था, ये क्या था 1900 से लेकर 1947 तक। इसका मतलब आपको तीनों टॉपिक्स जैसे हैं, जिस तरह का सब पार्ट करके आएगा। अब ये भी तो आ सकता है कि 1813 से लेकर 1900 तक में क्या है, तो मतलब आपको पूरे अच्छे से यहाँ से वहाँ ये अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि 4-4 पेज सब जगह आप लिखने में मतलब सक्षम रहें, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। टॉपिक ये 7 होगा। टॉपिक 7 है कौन सा, गांधी जी, नेहरू जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे रिलेटेड। गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो होंगे जैसे कि सिग्निफिकेंस क्या रहा, उनका महत्व क्या रहा, सोशल और कल्चरल थॉट पर, ठीक है। उनकी कल्चरल और सोशल थॉट में क्या रही क्वेश्चंस, और स्वदेशी से उनका क्या व्यू था। फिर गांधी जी व्यू ऑन कास्ट सिस्टम, रिलीजियस वर्ण सिस्टम पे इनका क्या मतलब इनका अपना व्यू क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि इनका नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान रहा, बिहार में इनका क्या योगदान रहा, ठीक है। इसको 3 चीज़ों को थोड़ा ढंग से आप गांधी जी के बारे में थोड़ा तैयार करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर नेहरू जी से रिलेटेड बात करते हैं, तो इनका मेन फीचर फॉरेन पॉलिसी का ये क्वेश्चन आया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी, उनकी अपने क्या फीचर्स रहे हैं, और ये अपने हिसाब से इसमें कभी क्वेश्चन अच्छे से घुमा के दे देता है। तो आप दोनों आयाम याद कर लेंगे, इसका पॉजिटिव नेगेटिव अच्छे से, और बाकी आपको आंसर पॉजिटिव वे में ही कंक्लूड करना होता है। लेकिन ये चीज़ दोनों आपको माइंड करके जानी होगी, क्या इसका पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों, ठीक है। बात कर लेते हैं रिलेवेंस ऑफ नेहरू इन मेकिंग मॉडर्न इंडिया। आपको पता होगा कि 1947 के बाद जो हमारा देश इतना पिछड़ा था, उसके बाद से नेहरू जी जब आए तो बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क स्टार्ट किए गए हैं। उसमें से एक तो आपका स्टार्टिंग ही हुआ था प्लानिंग कमीशन से, और उसके प्लानिंग कमीशन में 5-5 साल के लिए सब किया जाता था, तो वहाँ से ही सारा डेवलपमेंटल वर्क स्टार्ट हुआ है। तो उसमें मेकिंग मॉडर्न इंडिया का बनाने में बहुत अच्छा योगदान रहा है नेहरू जी का, क्योंकि इन्हीं के समय में एम्स वगैरह हो गए, फिर IITs वगैरह हो गए, इसरो का डेवलपमेंट यहीं से हुआ, एग्रीकल्चर के प्रति डेवलपमेंट यहीं से हुआ, डैम्स वगैरह यहीं पे बनाए गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके ही समय में हुई, तो इनका क्या योगदान रहा, ये चीज़ आपको दिखाना होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेहरू जी और सेकुलरिज्म पे इनका अपना क्या व्यू था। और एक क्वेश्चन और आप नोट कर लें कि गांधी जी का फ़िलॉसफी और नेहरू जी की फ़िलॉसफी में क्या अंतर था और क्या सिमिलैरिटीज़ थी। ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, तो इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, तो रोल ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका क्या योगदान रहा, और कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिटरेचर है और म्यूज़िक है, इसको लेकर इंडियन मूवमेंट में क्या योगदान रहा, कैसे वो प्रेरणा देते रहे मतलब नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, अपने सरकार को, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसी के टाइप के आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इसका, आप PDF वहाँ। हाँ दोस्तों, एक और बात हमने जैसे आपको बताई थी कि टेस्ट सीरीज़ का जो हमने प्रोग्राम लाया था,
वो 500 कर दी गई है, इसकी प्राइस 500 ओनली। इसमें आपको दिया जाएगा GS1 और GS2 के 3 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसका एवेल्युएशन टाइम टू टाइम होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, और इसकी डिस्कशन भी आपको कराई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये 500 ओनली होगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इसकी जानकारी दे दी जाएंगी, और एक आप मेल आप ज़रूर ID ऐड कर लेंगे। जैसे कि अभी हम इसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं क्या है। स्ट्रीट वॉक सॉरी 007@gmail.com, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की दे दी जाएगी कैसे आपको ज्वाइन करना है। ओनली 500 में है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नए स्टूडेंट के लिए भी और भी ज़्यादा होगा ये। +100 अगर इसमें कर लेते हैं तो इसमें सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जैसे कि हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का अलग से ही इसका टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपको करंट अफेयर मतलब IR का सेक्शन का अलग से टेस्ट होगा। उधर से पॉलिटी के टेस्ट अलग होंगे, पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक, जियो वाले और साइंस एंड टेक वाले, इसके अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सिंगल। सिर्फ 600 में ये सारे हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ GS1 GS2 के चाहिए और हिंदी, तो इन सब दोनों प्रोग्राम में हो जाएंगे। तो इन चीज़ को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, अगर नहीं ज्वाइन किया है आपने तो। और चैनल के साथ अगर नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि अभी तो हम लोगों ने इस चीज़ का किया, और इसमें वीडियोस के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस भी किया जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। जो भी हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। बिहार से रिलेटेड, BPSC के रिलेटेड ये डेडिकेटेड चैनल रहेगा। बिहार का जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए डेडिकेटेड चैनल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइज़। और 67th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो वो भी ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को देखें। आपके लिए प्री के रिगार्डिंग बहुत से अच्छे प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, जो कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपको वही चीज़ पर ध्यान दिलाया जाएगा। उतना आपको लंबा लंबा लेक्चर नहीं दिया जाएगा कि क्या है, जो क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाले होंगे वो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आप भी चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू सो मच।